हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब कोरोना से बचे हुए होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं मैथ्स मंत्रा बाय विजय की नई वीडियो में। तो जैसा कि मैंने आपको इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया था कि इस चैप्टर को हम 2 लेक्चर्स में कवर करेंगे। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जाइए और उसे देखिए। बट फॉर सम रीजंस we don't complete this chapter in 2 lectures, so this is the last video of this chapter। और इस वीडियो में हम यूक्लिड पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमने कल की वीडियो में पढ़ा था, पोस्टुलेट किसको कहते थे। पोस्टुलेट इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट एंड नीड नॉट टू बी प्रूफ। पोस्टुलेट जो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट है जिनको प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती है। एंड पोस्टुलेट इज एप्लीकेबल ओनली टू ज्योमेट्री। पोस्टुलेट सिर्फ ज्योमेट्री पर अप्लाई होते हैं, बट जो एक्सियम थे वो मैथमेटिक्स की हर ब्रांच पर अप्लाई होते थे। तो चलिए यूक्लिड पोस्टुलेट्स के बारे में देखते हैं क्या कहते हैं। जो फर्स्ट यूक्लिड पोस्टुलेट है वो क्या कहता है, ए स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, मतलब कि कोई भी एक स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ड्रॉ की जा सकती है। ठीक है, ये दूसरे पॉइंट तक ड्रॉ की जा सकती है। इन अनदर वर्ड, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज ए यूनिक स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू देम। मतलब मान लीजिए कि आपको अगर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट गिवन है, ठीक है, ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट गिवन है, इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली यूनिक स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको। ठीक है, जो इन दोनों पॉइंट को पास करती होगी तो ऐसी एक यूनिक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। यही हमारा यूक्लिड फर्स्ट पोस्टुलेट कहता है। तो सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। जो एक टर्मिनेटेड लाइन होगी उसको इनडेफिनेटली प्रोड्यूस कर सकते हैं। आज के टाइम पे जिसे हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं, यूक्लिड ने उसको टर्मिनेटेड लाइन बोला था। मान लीजिए ये कोई एक लाइन सेगमेंट है ए से बी तक। ठीक है, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी एक्सटेंडेड ऑन आइदर साइड टू फॉर्म ए लाइन। मतलब कि इस टर्मिनेटेड लाइन को मैं दोनों तरफ से एक्सटेंड करके एक लाइन बना सकता हूँ। उनका कहने का मतलब ये था कि जो एक टर्मिनेटेड लाइन होगी उसको दोनों साइड से आप एक्सटेंड कर सकते हो इनडेफिनेटली, कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो और एक्सटेंड करके एक लाइन फॉर्म कर सकते हो। तो ये था हमारा सेकेंड पोस्टुलेट। थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है, ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। एक सर्कल किसी भी सेंटर से और कोई भी रेडियस के साथ बनाया जा सकता है। मान लीजिए यहाँ पर सेंटर है, बेशक आप कितना ही स्मॉल रेडियस ले लीजिए, कितनी भी स्मॉल रेडियस से और कहीं पर भी सेंटर लोगे तो वहाँ से ड्रॉ किया जा सकता है। मान लीजिए ये सेंटर है, चाहे कितनी बड़ी रेडियस ले लीजिए तो सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, ये था थर्ड पोस्टुलेट। तो फोर्थ पोस्टुलेट क्या कहता है, ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन अनदर। जितने भी राइट एंगल होंगे वो एक दूसरे को इक्वल होंगे। तो वो कैसे, देखिए मान लीजिए आपको ये यहाँ पर एक रेक्टेंगल गिवन है। ठीक है, इस रेक्टेंगल में 4 90 डिग्री एंगल बन रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए आपको अगर एक स्क्वायर गिवन है। ठीक है, ये एक स्क्वायर है तो इस स्क्वायर में भी मान लीजिए यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बन रहे हैं। ठीक है, एक मान लीजिए काइट गिवन है। ठीक है, तो इस काइट में यहाँ पर भी 90 डिग्री एंगल बन रहे हैं। तो जितने भी 90 डिग्री एंगल बनेंगे, चाहे वो रेक्टेंगल में बन रहे हो, चाहे वो स्क्वायर में बन रहे हो, चाहे वो काइट में बन रहे हो, सारे के सारे 90 डिग्री एंगल इक्वल होंगे। तो ये थे हमारे 4 पोस्टुलेट जो कि बड़े ही सिंपल थे। तो चलिए फिफ्थ पोस्टुलेट के बारे में पढ़ते हैं। अभी तक जो हमने पोस्टुलेट पढ़े थे वो काफ़ी आसान थे और काफ़ी सिंपल थे, एंड जो फिफ्थ पोस्टुलेट है वो उनसे भी आसान है। तो फिफ्थ पोस्टुलेट में बाकी सब पोस्टुलेट्स का यूज़ किया गया है। बाकी पोस्टुलेट को यूज़ करके फिफ्थ पोस्टुलेट को हम प्रूफ करेंगे। तो देखिए क्या कहता है फिफ्थ पोस्टुलेट, कि अगर इफ़ ए स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन ए 2 स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मैं 2 स्ट्रेट लाइन लेके चलता हूँ। ठीक है, ये 2 स्ट्रेट लाइन हुई, ये ए बी सी एंड डी। ठीक है, उन्होंने बोला है कि इफ़ ए स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन, अगर एक स्ट्रेट लाइन 2 स्ट्रेट लाइन के ऊपर फॉल करती है। ठीक है, ये बोला है मेक्स द इंटीरियर एंगल। अब वहाँ पे इंटीरियर एंगल बनाएगी। इंटीरियर एंगल होते हैं जो अंदर की तरफ बन रहे हैं। ठीक है,
इनको मैं बोलूँगा इंटीरियर एंगल, ठीक है। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर, मतलब एक लेफ्ट साइड में इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, एक राइट साइड में दो इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि सेम साइड के इंटीरियर एंगल को एक साथ रखो, या तो इस साइड वाले को या इस साइड वाले को, ठीक है। तो मान लीजिए हम इनको लेके चलते हैं, तो इसको मैं एंगल 1, इसको एंगल 2 लिख देता हूँ। बोला है कि अगर सेम साइड पर जो इंटीरियर एंगल बने हैं उनको एक साथ रखोगे, एक साथ रखने का मतलब क्या है, उनको ऐड करेंगे। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे एंड उनका जो सम है वो लेस देन 90 डिग्री अगर आ जाएगा, तो अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम लेस देन 290 डिग्री, ठीक है, मतलब कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 लेस देन 180 डिग्री से अगर आ जाता है तो क्या होगा, देन द टू स्ट्रेट लाइन, इन दो स्ट्रेट लाइन को हम क्या करेंगे, प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली, मतलब इस तरफ से भी प्रोड्यूस करेंगे, लेफ्ट साइड से भी एंड राइट साइड से भी प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो बोला है, अब क्या बोला है कि वो कब मीट करेगी, मीट ऑन दैट साइड, किस साइड मीट करेगी, इस साइड मीट करेगी या इस साइड मीट करेगी, ये हम देखते हैं। मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल इज लेस देन 2 राइट एंगल, मतलब जिस तरफ पे इंटीरियर एंगल का सम 2 राइट एंगल से छोटा था वहाँ पर मीट करेगी। तो इस साइड वाले जो इंटीरियर एंगल थे, हमने देखा एंगल 1 प्लस एंगल 2 का जो सम था वो 2 राइट एंगल से छोटा था। तो इस तरफ जब प्रोड्यूस करते जाओगे इनफाइनेटली तो वो एक दूसरे को मीट कर जाएंगी, उस तरफ नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल्स का सम है वो 180 से बड़ा होगा, ठीक है। तो फिफ्थ पोस्टुलेट का कहने का मतलब क्या है वो हम देख लेते हैं। अगर जो स्ट्रेट लाइन थी जो उस पर फॉल कर रही थी, अगर ये स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सीधी फॉल करेगी, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेटली, तो यहाँ पर जो एंगल बनना था वो 90 डिग्री बनता, और यहाँ पर भी जो एंगल बनता वो 90 डिग्री बनता। तो तब अगर ये थ्योरम अप्लाई करते तो देखो इन दोनों का सम फिर क्या आ जाता, ये 90 था, ये भी 90 था, ठीक है, तो इनका सम 290 डिग्री के एंगल के इक्वल आ जाता, ठीक है। तो इक्वल आ जाता, अगर वो इक्वल आ जाता, यहाँ पर लेस आया ना, अगर इक्वल आ जाता तो ना तो वो इस तरफ मीट करती इनफाइनाइट प्रोड्यूस करने पे, ना वो इस तरफ मीट करती। तो फिफ्थ पोस्टुलेट कहने का मतलब है कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सीधी फॉल करती है दो स्ट्रेट लाइन के ऊपर, तो वो दो स्ट्रेट लाइन जो होंगी वो एक दूसरे को पैरेलल होंगी। फिफ्थ पोस्टुलेट कहने का मतलब ये है। बस इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके प्रेजेंट किया है, इसीलिए बच्चों को समझ नहीं आता है। तो अगर मैं आपको दोबारा बताऊं तो फिफ्थ पोस्टुलेट क्या कहता है, फिफ्थ पोस्टुलेट का जो रिजल्ट है वो क्या कहना चाहता है वो मैं आपको बताता हूं कि अगर एक स्ट्रेट लाइन दो स्ट्रेट लाइन के ऊपर बिल्कुल सीधी फॉल करती है, बिल्कुल सीधी फॉल करती है, तो यहाँ पर जो एंगल बनते हैं वो 90 डिग्री बनेंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनेंगे तो उसका मतलब क्या हुआ, तो उसका मतलब ये हुआ कि जो इस स्ट्रेट लाइन ने जिन दो स्ट्रेट लाइन के ऊपर फॉल किया था वो दोनों के दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को पैरेलल होंगी, ये कहने का मतलब है। इसी को एक दूसरे तरीके से प्रेजेंट करते हैं, मतलब एक दूसरे तरीके से समझते हैं क्या कहती है, ठीक है। तो देखिए यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट को एक दूसरे तरीके से पढ़ते हैं कि यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट क्या कहता है। देखिए फॉर एवरी लाइन एल, फॉर एवरी लाइन एल, मान लीजिए कोई एक लाइन है एल, ठीक है, और ये एवरी लाइन के लिए बात कर रहा है, एंड फॉर एवरी पॉइंट पी नॉट लाइंग ऑन एल, जो पी पॉइंट है वो एल पर लाई नहीं करता है, एल पर लाई नहीं करता है तो मैं कहीं और मान लेता हूँ, दिस इज अ पी पॉइंट, ठीक है। बोला है कि देयर एग्जिस्ट ए यूनिक लाइन एम पासिंग थ्रू पॉइंट पी एंड पैरेलल टू एल। बोला है कि एक यूनिक लाइन मिलेगी जो पी पॉइंट से पास करती होगी, इस पी पॉइंट से पास करती होगी और एल लाइन को पैरेलल होगा। तो देखिए वैसे तो पी पॉइंट से पास करने वाली बहुत सारी लाइन मिल जाएगी हमें, ये देखिए ये भी पास करती है, ये भी पास करती है, ये भी पास करती है, ठीक है। बट उन्होंने बोला है कि जो एम लाइन है वो पी पॉइंट को भी पास करती होगी, साथ में वो एल को भी पैरेलल होगी, तो ऐसी तो सिर्फ एक यूनिक लाइन ही मिलेगी, ठीक है। मतलब कि देखिए ऐसी तो सिर्फ एक यही लाइन मिलेगी ना, यूनिक लाइन, जो कि एल को पैरेलल भी है और एम को सॉरी पी पॉइंट को पास भी कर रही है, ठीक है। तो ये था हमारा फिफ्थ पोस्टुलेट।
तो फिफ्थ पोस्टुलेट को पहले क्या बताया गया था कि अगर दो लाइन है, ठीक है, दो स्ट्रेट लाइन है, उसको अगर एक लाइन पास करती है और मान लीजिए ये जो एंगल बना है एंगल 1 एंड एंगल 2, अगर इन दोनों का सम 180 से लेस आ जाता है, ठीक है, तो ये वाली जो दो स्ट्रेट लाइन थी उसी तरफ मीट करेगी जिस तरफ दो इंटीरियर एंगल का सम 180 से लेस आ गया था। अगर देखिए, अगर मान लीजिए दो स्ट्रेट लाइन थी, ठीक है, और जो वो लाइन पास कर रही थी वो इनको बिल्कुल एग्जैक्टली 90 डिग्री पे पास करती है, ये भी 90 डिग्री बन जाएगा, ये भी 90 डिग्री बन जाएगा, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, तो जितने भी इंटीरियर एंगल बन रहे सारे 90 डिग्री बन गए। तो अब यहाँ इस एंगल का सम किसी भी इन दोनों में से, चारों में से किसी भी दो सेम साइड एंगल का सम अगर चेक करोगे, इस साइड वालों का भी तो कितना आ जाएगा, 180 के इक्वल आ जाएगा, लेस नहीं आएगा। तो क्या बोला है, तो ये जो दो स्ट्रेट लाइन होंगी ये एक दूसरे को पैरेलल करेंगी, मतलब पैरेलल होंगी, ठीक है। तो यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट कहने का मतलब है वो दो पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज को बताता है, ठीक है। यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट दो पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी को बताता है। अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन इसको इस तरह से पास कर जाएगी तो भी वो पैरेलल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर जो इंटीरियर एंगल बन रहे हैं उनका सम 180 से लेस बनेगा। अगर दो स्ट्रेट लाइन है, उसको अगर कोई एक लाइन ऐसे पास कर जाती है तो भी वो पैरेलल लाइन नहीं बनेगी, तो भी ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि ये वाले जो इंटीरियर एंगल होंगे इनका सम 180 से लेस होगा। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट दो पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज को बताता है, ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।